साथियों नमस्कार। साथियों, सैनिकों के बच्चों को लेकर माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी के साथ में निर्देश दिए हैं, आदेश दिए कि जो फौजियों के बच्चे स्कूल में जाते हैं उनकी सुरक्षा के साथ में किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। वो सैन्य ट्रकों में नहीं जाएंगे, सेना के ट्रकों में नहीं जाएंगे, उनके लिए बसें लगाई जाएं। क्योंकि जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है या जो केंद्रीय शिक्षा बोर्ड है उसकी गाइडलाइन के अनुसार बसों का इस्तेमाल किया जाए, पूरी बात पे चलते हैं। और बहुत ही सराहनीय ये फैसला है फौजियों के बच्चों की सुरक्षा को लेकर। हाईकोर्ट क्या बच्चों के लिए सेफ नहीं है सेना के ट्रक? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने क्यों कहा स्कूल बस का हो इस्तेमाल? सेना के ट्रक जिन पर बच्चों को स्कूल लाया और ले जाया जाता है वह बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि सेना के ट्रक जिनसे बच्चों को स्कूल लाया ले जाया जाता है वे मानकों के अनुरूप नहीं है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सेना के स्कूल ट्रकों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन न होने पर अब बच्चों के लिए सुरक्षित माना है। ऐसे में बच्चों के लिए स्कूल बसों का इंतजाम सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि सेना के ट्रक जिनसे बच्चों को स्कूल ले जाया जाता है वे मानकों के अनुरूप नहीं है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने अदालत को विश्वास दिलाया है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के सभी स्कूल बसों ट्रकों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे या नए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि सीबीसी द्वारा 23 फरवरी 2017 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा मानकों का पालन हो सके। अदालत ने कहा कि बदलाव फेज वाइज किया जा सकता है, लेकिन यह काम यथाशीघ्र पूरा होना चाहिए ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि इन ट्रकों की तैनाती सरहदी क्षेत्रों में होती है और इन्हें इसी के अनुरूप तैयार किया गया है। कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र सरकार की दलीलों को समझते हैं, लेकिन स्कूली बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि एकदम से बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें विश्वास है कि इस बदलाव की शुरुआत केंद्र सरकार जल्द से जल्द करेगी। साथियों, आप लोग भी सेना में रहे हैं तो वहाँ पे जो डाइटन है, एलएस है, उनको उन ट्रकों को मॉडिफाइड कर देते हैं कि उसके अंदर सीट बिछा देते हैं, वो बिछा देते हैं और वो बहुत हिलती हैं। आपने भी पता है वो ट्रक कैसे हैं। अब जब उसमें जो छोटा बच्चा जाता है तो उसका एक तो संतुलन नहीं बनता, ये सब ने देखा है, पर पुराने समय की बात है। तो बच्चे भी ऐसे होते हैं और बहुत बार एलएस का तो आपने पता है ये पेट का पानी तक हिला देती है, एलएस या 2.5 टन। वो तो आप चाहे प्लेन रोड पे भी चल रही हो चाहे हाईवे पे भी चल रही हो तब भी उछलती, क्योंकि टायर बहुत बड़े होते हैं, उसके कारण गाड़ियाँ उछलती हैं। और जो ये ट्रक बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं सरहदी क्षेत्रों के लिए, मतलब ताकतवर चीज़ें कि ज़्यादा लोड को लेके चढ़ जाएं, भाई जो रेत है उसमें चल पड़े, पानी में चल पड़े, जंगल में चल पड़े, ये उस तरह से हैं, मतलब ज़्यादा वजन उठाने के लिए। जिस तरह से आपने देखा हो ये जो रेती रोड़ी क्रेशर जो खनन होती है उनमें भी ट्रकों का इस्तेमाल होता है उसके टायरों के हिसाब से। फिर आपने कोयला ब्लॉकों में भी देखे हैं कि वहाँ भी अलग तरह के ट्रक होते हैं, तो ये भी वो भी वजन उठाने के लिए होते हैं और ये भी वजन उठाने के लिए। मैं इसमें ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के अनुरूप बदलाव होनी चाहिए, पर जब अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तभी क्यों रक्षा मंत्रालय जागता है या सेनाएं तब क्यों जागती हैं? ये बदलाव तो आज 21वीं सदी में चल रहे हैं, इतनी आधुनिकता का ज़माना है, तो ये तो पहले ही हो जाना था। पर अब चलो हाईकोर्ट की निर्देश मिले हैं, फटकार लगी है और आश्वासन दिया है रक्षा मंत्रालय ने कि हम इसको जल्दी से हम बसों में तब्दील करेंगे या और सुरक्षा मानक हैं वो अपनाएंगे। साथियों, मैं पूरा सन्नी कपिल फौजी।